सर अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले हमने आपको ग्रीक देवी देवताओं के बारे में एक वीडियो दिखाई थी। हाँ। जिसमें आपको उनके बारे में काफी जानकारी मिली थी। सही है। उसी प्रकार से आज हम देखने वाले हैं नॉर्स माइथोलॉजी, जिसको हिंदी में नॉर्स पौराणिक कथाएं भी कहते हैं जी। अच्छा, आज भी हम आपको उनके देवी देवता दिखाएंगे। अच्छा। आपको उन्हें गेस करना है और बाद में गेस कर पाए तो ठीक है, वरना बाद में हम आपको उनकी पूरी जानकारी देंगे, जिससे आपके ज्ञान में काफी वृद्धि हो। साथ ही पहले मैं आपको ये नॉर्स माइथोलॉजी जो है ये है क्या, उसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ। नॉर्स नॉर्डिक या स्कैंडिनेवियाई पौराणिक कथा उत्तर जर्मनिक लोगों से संबंधित मिथकों का संग्रह है, जो पुराने नॉर्स धर्म से उपजा है और स्कैंडिनेविया के ईसाईकरण के बाद और आधुनिक काल के नॉर्डिक लोक कथाओं में जारी है। अच्छा। जर्मनिक पौराणिक कथाओं का सबसे उत्तरी विस्तार और प्रोटो जर्मनिक लोक कथाओं से उत्पन्न नॉर्स पौराणिक कथाओं में बुद्ध परस्त काल से पहले और बाद के कई स्रोतों से प्राप्त विभिन्न देवताओं, प्राणियों और नायकों की कहानियां शामिल हैं। अच्छा। जिनमें मध्ययुगीन पांडुलिपियां, पुरातात्विक प्रतिनिधित्व और लोक परंपरा शामिल है। अच्छा सर, इससे पहले आपने ग्रीक जमाने की जो थी उस वक्त के देवी देवता दिखाए थे और सबके अलग अलग उनके संदेश थे और किसी न किसी चीज से वो किसी चीज से प्रभावित थे, यानी कि कोई सूरज का देवता, कोई प्रेम का देवता, कोई अग्नि का देवता, कोई किसका देवता, कोई किसकी देवी। इससे अच्छा सर लगाइए, मतलब उसमें ही देखना चाहूंगा क्या बताना। ये किसी बादशाह से कम नहीं लग रहा है तो यार। सफेद जग दाढ़ी, उम्रदार व्यक्ति लग रहा है, हाथ में बड़ा सा भाला। तो आसपास इनके दो कुत्ते बैठे हुए हैं। कुत्ते हैं? ये लोमड़ी है। कुत्ते लग रहा है मेरे को तो फिर। और इनके उल्टे हाथ के बाजू के पीछे और कंधे पे मुझे दो चील या दो कौवे हो सकते हैं। तो ताज पहना हुआ इन्होंने, वो नाक जैसा लग रहा है बीच में, और दो परवे निकल रहे हैं इनके हाथ में। इनके भाला है, तलवार है और ढाल भी है, तो मुझे लग रहा है योद्धा भी हो सकते हैं इनके। पीछे जो सूरज की किरणें जिस तरह से रसाई गई हैं, हो सकता है सूरज के देवता भी हो सकते हैं। अबे मुझे जानवर बहुत सारे दिख रहा है। उनके कंधे के पीछे भी तो मुझे दो भालू या लगाड़ बग्गे या शेर ऐसा कुछ लग रहा है। बड़ा सारा मुंह है उनका। तो हो सकता है ये जानवर बहुत सारे हैं, तो हो सकता है ये जंगल के देवता या जानवरों के देवता हो सकते। इस देवता का नाम है ओडिन, द ऑल फादर, मतलब ओडिन सबका बाप। ओडिन नॉर्स पौराणिक कथाओं में सर्वोपरि देवता, एसिड देवताओं की ऑल फादर और प्रमुख के रूप में अपनी उपाधि अर्जित करते हैं। अपने राज्य एसगार्ड में सिंहासन पर बैठे ओडिन के पास एक आंख थी, जिसे असीम ज्ञान के लिए उरद के कुएं में बलिदान कर दिया गया था। अच्छा। अपने दूतों के रूप में कौवों, हगिल, मुनील के साथ वो 9 दुनियाओं की देखरेख करता है। यार सरोज यार, ये एस गार्ड का नाम मैंने कहीं ना कहीं सुना लगता है यार। एस गार्ड, हाँ। और है भी 9 दुनिया के देवता, कौवा, हगीन और मुनीन वो जानवरों के नाम है। वो कौवा था, बाजनी था वो। कौवा हाँ। उसके ओडिन का प्रतिष्ठित प्रतीक वॉल्कनट है, जी। जो वॉल्किरीज द्वारा चुने गए मारे गए योद्धाओं से जुड़ी एक गांठ है। अच्छा। युद्ध ज्ञान और कविता के देवता के रूप में ओडिन रहस्यमयी ऋणों में तल्लीनता के साथ ज्ञान की निरंतर खोज के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भूमिका आसन्न रगनाकोर तक फैली हुई है, जो ब्रह्मांड के अंत और पुनर्जन्म की भविष्यवाणी करने वाला सर्वनाशकारी घटना है। अच्छा, पुनर्जन्म, ब्रह्मांड का अंत, एक बड़ा दायरा हो गया। इतनी ज्यादा तारीफ कर दी गई है कि ऐसा लगता है कि ग्रीक में जीव से नहीं थे, इसमें ओडिन ऐसा लग रहा है मेरे को। ओह यार सरोज जी, शायद तुम जानते नहीं हो, एक सुपर हीरो है थार, उनकी याद दिलाती मुझे। उनके हाथ में रहता हथौड़ा। फिलहाल वो जो भी हो, पर गुस्से में बंदा नजर आ रहा है, अच्छे को लट पलट कर दिया उन्होंने खतरनाक तरीके से। ये आगे क्या बकरा है कि मेंढा है, सिंग वाला? बग्गे उसको बकरा खींच के ले जाना। वो एक आदमी में हाथ उठा रखा उनने, मर रहा है आसपास, मर रहा है। मरे हुए भी हैं। ये बचाव के लिए हाथ उठा रहे आदमी। एक तो पीछे बिजली कड़क रही, देख बिजली है क्या, रास्ता निकला हुआ है। देखो सरोज जी, बिजली अगर आसमान से कड़क रही है जो दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है ये तो बिजली के देवता या फिर ये रोशनी के देवता हो सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि ये जो दुष्ट पापी रहते हैं उनका सर्वनाश करने के लिए उनके दुष्ट पापियों का देवता लगा रहे हैं। राइट, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये थोर ही है। और जो नॉर्स मेथोडोलॉजी है उसका असली भगवान है, उसी के ऊपर मार्वल ने मूवीज बनाई। ओ इसकी वार आप शायद पहचान नहीं पाए, ओडिन जो है वो थोर के फादर है। ओए यार,
यार मैं जब भी सोचूं और जब भी सुना लगा कि यार एसगार्ड का नाम मैंने कहीं सुना। देखो आप, वो थोर के पिताजी निकल गए ओडिन, वाह यार, पूरे थोर उन्हीं का बेटा है। इनकी फिल्में देख चुका हूँ मैं मार्वल में। कमाल हो गया यार, मतलब मार्वल वालों ने इनसे प्रेरित होकर पिक्चर बनाई हुई। हाँ हो सकता है। ठीक है, थॉर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जी, कि जी। पौराणिक कथा क्या कहती है। जी थॉर जी। नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति है। हाँ। गड़गड़ाहट के देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, अच्छा। जो दुर्जय हथौड़ा मजवल्ली को चलाता है। हाँ। ओडिन और पृथ्वी का पुत्र है अच्छा और अपनी असाधारण ताकत और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। सही है। उनका हथौड़ा, जिस पर ये लिखा हुआ है, जो कोई इस हथौड़े को पकड़ेगा, यदि वो योग्य होगा, उसके पास थोर की शक्ति होगी। ओहो, उसकी शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल सर, ये कहानी तो मेरे को बिल्कुल याद है कि हथौड़ा वही पकड़ेगा जो उसके योग को होगा। और थोर के अलावा कोई दूसरा हथौड़ा उठा भी नहीं सकता। उनके हाथ में जो हथौड़ा है हाँ, वो थोर के अलावा कोई दूसरा उठा भी नहीं सकता। अच्छा, हाँ ऐसे भारी होगा थोड़ा बहुत। सरू जी, भारी से वो नहीं है, उसमें उसको वरदान मिला हुआ है। उसमें ऐसी वरदान शक्ति मिला है कि उसको वो शक्ति उठा सकता है, वही व्यक्ति उठा सकता है जो उसके काबिल हो। और ये ओडिन के बेटे हैं। तो रहस्यमय बकरियों द्वारा खींचा हाँ, अच्छा। रथ उसे बिजली की गति से आकाश को पार करने की अनुमति देता है। अच्छा। लाल बालों और लहराती दाढ़ी के साथ थोर योद्धा की भावना का प्रतीक है, जो अराजकता की ताकतों के खिलाफ देवताओं और मनुष्यों दोनों की रक्षा करता है। अच्छा। उनके कारनामे विभिन्न मिथकों में वर्णित नॉर्स ब्रह्मांड विज्ञान में उनके महत्व को उजागर करते हैं। यकीनी बात है यार, ये तो देवी हैं यार, ये किसी सी देवी हैं। ये तो मेरे को लगता है खूबसूरती की देवी लग रही है, जिस हिसाब से वो खड़ी हुई हैं। अपन जरा गौर करो सरू जी कि अपने मुगल काल में जो रानियां होती थी उनकी, मुगलों की, उनके सर पे इस तरह से टोपी पहना करती थी वो। ऐसा कुछ लग नहीं रहा तुम्हारा? तुम टोपी की बात कर रहे हो, वो तो कपड़े वैसे लग रहे हैं। देखो यार, खूबसूरती के अलावा मुझे कुछ भी ऐसा कुछ प्रतीक नजर नहीं आ रहा है कि उसको मैं उससे मिला दूं। सर, इनका नाम है फ्रिग। अच्छा। फ्रिग नॉर्स पौराणिक कथाओं में एसिड की सम्मानित रानी ओडिन और फादर की पत्नी के रूप में एक केंद्रीय भूमिका रखती है। अच्छा। प्रेम और प्रजनन क्षमता के साथ अपने जुड़ाव के लिए जानी जाने वाली वो एक माँ समान और पारिवारिक बंधनों की रक्षक है। बोल्डर की माँ के रूप में वो उसकी मृत्यु को गहरी त्रासदी का अनुभव कराती है। अच्छा। उनके बच्चों की संख्या अलग अलग स्रोत में भिन्न भिन्न है, जिनमें थोर और बोल्डर उल्लेखनीय। अभी तो खुद स्वयं ओडिन की धर्म पत्नी निकल गई। हाँ यार, और सोचा ही नहीं था अपने तो। बाकी इनका काम बहुत मजबूत है यार, माँ के समान उसके भी जो पालन पोषण होता है तो उसमें भी लाभदायक है। उसकी देवी बताई गई, उससे प्रेरित ऊंची पोस्ट पे है यानी। फ्रिग को एक बुद्धिमान और पोषण करने वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है और उसका ज्ञान सभी प्राणियों के भाग्य तक फैला हुआ है। उनका चरित्र नॉर्स मिथकों में गहराई जोड़ता है, जो मात्र देखभाल और देवीय क्षेत्रों में शाही अधिकार का मिश्रण प्रदर्शित करता है। अच्छा, तो भैया खूबसूरती तो कहीं ना कहीं आ गई तुम्हारी, वो बुद्धिमानी भी आ गई इस बार। प्रेम और प्रजनन भी आ गया साथ ही साथ। हाँ। यार मुझे किसी जादूगर से कम नहीं लग रहा यार ये। मेरे को तो किसी जोकर से कम नहीं लग रहा है। इस तरह के कपड़े हैं, टोपी है, जूते उते हैं, और वही जोकर जैसी शरारती चेहरे पे हंसी भी देखो उनकी। हंसी के देवता या छल के देवता? क्योंकि जोकर छल बहुत करता है। देखो इनका हाथ में क्या जाली ऐसा कुछ है, मछली पकड़ने का लग रहा है कुछ मेरे को। इससे क्या मछली पकड़ते होंगे शायद ये जाली पीछे। तो हाँ, तो हो सकता है ये समंदर के देवता हो। छल के देवता इनकी हंसी से। हाँ, छल के, अच्छा। इन्हें भ्रम फैला के काम निकालने वाले देवता। अरे रेंजी कौन सा देवता छल करता है? तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, उठपटाएंगे यार। रेंजी ये है लोकी। ये वही कैरेक्टर है जिनको रायन आपने थॉर मूवी में देखा है। और अच्छा वो वाले हैं ये, उनके थोर के भाई हैं तो। लोकी नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक जटिल और बहुआयामी व्यक्ति, कुख्यात चालबाज भगवान है। ओडिन का सगा भाई लोकी एसिड देवताओं के सहयोगी और प्रतिद्वंदी के बीच एक अच्छी रेखा पर चलता है। अलग अलग स्रोतों में उनका वंश भिन्न भिन्न है। कुछ स्रोतों में उन्हें काफी लॉफी का पुत्र बताया गया है। आकार बदलने की क्षमताओं से संपन्न लोकी चालाकी और शरारतें अक्सर अराजकता और अप्रत्याशित समाधान दोनों का कारण बनती है। मैंने क्या बोला छल के, लेकिन वो तो नहीं, लेकिन चालबाज भगवान जरूर निकल गया उनकी हंसी से। उनकी हंसी से तुमने बोला जोकर, लेकिन चालबाज और कुख्यात भगवान निकल गया। कुल मिला के विलन की छवि प्रस्तुत कर रहा है। यकीनी बात है, वो विलन ही था उसके अंदर भी। अरे गजब गजब, पानी पे चल रही है भैया ये। माफी चाहता हूँ पर मेरे को इनको देख के गाना याद आ गया,
उड़ते फिरो चलते फिरो मस्त गगन में, आज मैं कोई ख्याल हूँ मस्त पवन में। अरे वाह यार, मेरे को तो लगता है इनकी तस्वीर देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हवाओं की रानी है ही। यार मेरे को ऐसा लगा पानी पे है वो शायद। बादलों पे चल रही भैया वो। अरे यार इनके वाहन के चालक तो बिल्ली दिख रहे हैं यार मेरे को यहाँ। दोनों बिल्ली हैं। हाँ यार गजब काम है तो। बिल्ली को उड़ा रही हवा अलग में हटके। और उनके हाथ में हंटर है, तो उसको देख के मुझे इंडियाना जोन्स की याद आ गई। ये कैरेक्टर देखा मैंने। कैरेक्टर छोड़े देवी काय की लग रही है तुम्हें बताऊँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मुझे हवा की लग रही है। इनका नाम है फ्रिया। अच्छा फ्रिया। फ्रिया नॉर्स पौराणिक कथाओं में प्रमुख व्यक्ति, प्रेम, सौंदर्य, उर्वरता और युद्ध की देवी। संख्यात्मक जानकारी एसिड के प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में उनकी बहुआयामी भूमिका पर प्रकाश डालती है, जिसमें फ्रिया की बहन के रूप में एक महत्वपूर्ण संख्यात्मक भूमिका है। प्रेम, सौंदर्य, उर्वरता और युद्ध की देवी है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेम और सौंदर्य यही गया है। प्रेम सौंदर्य तो तुमने बोला ही ना, तुमने तो पानी का बोला, तुम खुश क्यों रहो इतना। हाँ मैंने पानी हवा का बोला था। नजॉर्ड की बेटी के रूप अच्छा, में अच्छा। फ्रिया को सीडर जादू के साथ जुड़ाव और वॉल्क्रीज का नेतृत्व करने की क्षमता, मारे गए योद्धाओं को मृत्यु के बाद के जीवन के लिए चुनने के लिए जाना जाता है। ओह प्रतिष्ठित नेकलेस ब्रिसिंगमैन का कब्जा उसके आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। फ्रिया का जटिल चरित्र प्रेम और मार्शल कौशल दोनों का एक प्रतीक है, जो उसे नॉर्स ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित और दिलचस्प देवी में से एक बनाता है। अच्छा। बहुत कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है, बहुत कुछ। उनकी खूबसूरती देख के मुझे, देवी देख के मेरे को ऐसा लगा था कि खूबसूरती की देवी होंगी यार, पर वो हवाओं ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अबे ये क्या देखने को मिल रहा है मेरे को कि एक व्यक्ति एक औरत से प्यार कर रहा है। जरूर जी, ये तो झगड़ा चल रहा है एक आशिक और एक माशूक के बीच में। तो तीसरा विलन दिख रहा है, या तो उसके पीछे पड़ा होगा या उसको। ये तो मेरे को सीधा सा प्रेम का देवता लग रहा है, खुलेआम प्यार कर रहा है। तो खाली सीने में तलवार घुसड़ दी देखो आर पार उसमें। तो हट बेटा, ये तो मेरी। और उसमें उसका भी हाथ घुसा हुआ है, लड़की का। तलवार नहीं रंजी, वो ऐसा लग रहा है आगे का मुझे सांप जैसा, वैसे कैसे घुसड़ दिया हमने। प्रेम करने में लगे हुए हूँ तो दुनिया जाए भाड़ में। यार ये क्या हो सकते हैं। जिसको तुम महिला कह रहा हो, पीछे देखो टोपी उनको, सेंटा क्लास का बाबा आता है नहीं, ऐसा लग रहा है मेरे को तो। प्रेम के देवता, वो तो मैंने बोल दिया पहले। वॉल्टर नॉर्स पौराणिक कथाओं में प्रिय भगवान अपनी सुंदरता, अच्छाई और खुशी के साथ जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा। ओडिन और फ्रीग के पुत्र के रूप में वो एसिड देवताओं के बीच एक विशेष स्थान रखते हैं। अच्छा। उनकी महत्व को उनके भाई थॉर के साथ एसिड के उल्लेखनीय बच्चों में से एक होने के संख्यात्मक विवरण से चिन्हित किया गया है। वाह यार, खुशी का जो खिंचाव होता है, एक तो उसके प्रतीक बताए गए हैं, उसमें प्रसिद्ध है एक अच्छाई और एक सुंदरता के भी। एक बात यह है कि वॉल्टर का भाग्य एक अंधकार में मोड़ लेता है, अच्छा। क्योंकि वो रग्नाकोर्ट की पूर्व निर्धारित घटनाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति बन जाता है। लोकी द्वारा आयोजित उनकी असामयिक मृत्यु के गंभीर परिणाम हुए, जिससे नॉर्स ब्रह्मांड के प्रलयकारी अंत और पुनर्जन्म के लिए मंच तैयार हुआ। वॉल्टर की कहानी अपरिहार्य भाग्य और ब्राह्मणी चक्रों के सामने अच्छाई की नाजुकता का प्रतीक। इससे प्रतीत होता है कि लोकी सारा गद्दार था, वही अच्छाई का प्रतीक था। इनको निपटा दिया लोकी ने यार, गद्दार ने साले बहुत बड़ी गद्दारी करी उन्होंने। मशाल की देवी, साल का मशाल हाथ में है ना? है ही नहीं। अच्छा, बाल उड़ना है, कमान है हाथ में, जंजीरें दिख रही है मुझे। कमान कहाँ है यार? कमान भी नहीं है। अरे रथ है यार, रथ है। वो पीछे क्या है? भाला है। और नीचे बिल्ली के बच्चे हैं, साइड में चाकू लटका हुआ। अबे यार, ये तो युद्ध की देवी लग रही है, युद्ध की देवी। ये तो काय की भी देवी है, पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनकी बिल्लियाँ दिखाई दे रही है, पर पिछली तस्वीर में जो दिखाया था नहीं, वो बिल्लियों को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। उनके हाथ में ऐसा लग रहा है कि रथ का पहिया है, यकीनन नहीं है। रथ का अंदर पल लगे, मतलब उड़ने वाला रथ तो नहीं कहीं यार। युद्ध की देवी के प्यार की देवी फ्रेया, जिन्हें लव और मैजिक यानी कि प्यार और जादू की देवी कहा जाता है। जादू की देवी। फ्रेया नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति, प्रेम और जादू की देवी के लिए प्रतिष्ठित उपाधि रखती है। एसिड में से एक के रूप में फ्रेया नजॉर्ड की बेटी और फ्रेयर की बहन है। नॉर्स पेंथियन के प्रमुख देवताओं में से एक के रूप में उनका संख्यात्मक महत्व है। अच्छा, फ्रेयर की बहन है ये, फ्रेया। वाह यार। और ये देखो, आप अपन क्या समझ रहे थे? जादू के प्रेम की देवी निकल गई। हाँ यार, अपन युद्ध की समझ रहे थे। हालांकि लग नहीं रहा चित्र से कि युद्ध के अलावा किसी और चीज की देवी होंगी, लेकिन प्रेम से जादू कर देती होंगी वो। हाँ, प्रेम से जादू कर, किसी चीज से लड़ना है तो यार।
ये क्या है, सांप का जाला है कि क्या है? तलवार दिखा रहा है। अब मैं कौन नहीं बोलेगा युद्ध के देवता हैं ये धर्म की रक्षा करने वाले देवता या इंसानों की रक्षा करने वाले देवता ये हो सकते हैं। ये रक्षा की मेरे को तो ऐसा लगता है कि मगरमच्छ या कोई बड़े जानवर का मुंह चीर रखा, उन्होंने ताकत के देवता लगना है सारा शरीर। और हाँ यार वो देखो दांत दिख रहा है क्या? दांत दिख रहा था। हाँ। वो तो वहीं वहीं फोटो भेज दिया उन्होंने, तो वहीं के वहीं के तलवार से का मुंह काटने वाले थे, हाथ से और पेड़ से मुंह चीर दिया उन्होंने। क्या ताकत होगी। ये है सर विडर। विडर नॉर्स मैथोलॉजी का मुंह बदला लेने वाला। विडर नाम नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक दुर्जय व्यक्ति, प्रतिशोध और प्रतिशोध से जुड़ा एक मूक और शांत देवता है। संख्यात्मक विवरण में ओडिन के पुत्र के रूप में उनकी भूमिका और एसिड में से एक के रूप में उनका संख्यात्मक महत्व शामिल है। बदला लेने वाला देवता है, यानी किसी चीज का बदला ले रहा था वो, जब वो अचानक तस्वीर भेज दी गई उनकी। ओडिन के बेटे हैं इस हिसाब से ओडिन के कितने सारे बेटे थे रायन जी? तो शुरुआत में उन्होंने जो बोला तो सही था कि इतनी ताकत अकेले बाप में, तो बेटों में कहीं ना कहीं अंश तो थोड़े बहुत गिरेंगे यार उसके। और आप एक चीज भूल रहे हो कि सन ने बताया था ओडिन दाल फादर यानी सबका बाप। सर का ये मतलब है कि ओडिन कितने सारे बेटे थे, ओडिन में खुद देव था, तो ये सारे भी देव थे। उसमें से एक लोगी जो था नहीं साला बेकार निकल लिया। आगे देखो एक आध और गद्दा पकड़ मारा शायद, हाथ में इनके ढाले है, वो दूसरे हाथ में तलवार है, और इनका लिबास भी देखो बख्तर वाला, यानी जंग के लिए जा रहा है, तैयार हो रहा है। मतलब एक जंगजू योद्धा के रूप में कहते हैं, युद्ध के देवता, जंग के देवता, और एक वो लड़ने किसके लिए जा रहा है? आवाम के लिए, आवाम को बचाने के लिए। तो हो सकता है ये इंसाफ के देवता भी हो। जंग के देवता लग रहा है मेरे को तो। इंसाफ के देवता भी तो सकते हैं। इंसाफ और जंग अलग होती है। इंसाफ तो बैठ के भी हो सकता है, जंग करने एरिया तो वहीं पे फिर हिसाब होगा। वो तो जंग लड़ने एरिया अपनी जनता की रक्षा करने एरिया हो। अच्छा, जनता की रक्षा करने वाले देवता। हाँ सर, ये इतनी बातें कर दी हैं सर, अब आप बताएं क्या हो सकता है। इनका नाम है सर टायर। अच्छा। इन्हें कानून और न्याय का देवता कहा जाता है। नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण देवता कानून और न्याय के देवता की प्रतिष्ठित उपाधि रखते हैं। एसिड के सदस्य के रूप में टायर को व्यवस्था और धार्मिकता बनाए रखने के प्रति उनके अटूट समर्पण के लिए पहचाना जाता है। एक उल्लेखनीय संख्यात्मक विवरण उनका बलिदान है। देवताओं के बीच सबसे निस्वार्थ कार्यों में से एक, जहां उन्होंने स्वेच्छा से राक्षसी भेड़िया फेनरिर को बांधने के लिए अपना हाथ खो दिया था। ओहो, मेरी बात हो गई सही। देखो कानून और न्याय उनके लिए हथियार उठाया था उन्होंने। और फेनरिर जैसे भेड़िया को बांधने के लिए उन्होंने अपना हाथ भी खो दिया। महान देवता रहे होंगे वाकई में भी यार। कानून और न्याय के देवता यार, देखो कहीं ना कहीं में बात आ गई इंसाफ के देवता। ओहो जबरदस्त यार। हाथ में बड़ा सारा भोपू और घोड़ा भी शानदार जंगजू वाला, तलवार लटकी हुई। यार किसी को बचाने जा रहा है। ये भोपो बजा के आगा करते होंगे कि दुश्मन आ गए हैं, ये भी तो हो सकता है। संकेत देने वाले देवता, खबर देने वाले देवता। खबरी होंगे, खबरी के देवता तो नहीं। खबर के देवता, अरे तो भोपो है तो हो सकता है संगीत के देवता हो सकते हैं, बजाने वाले। अरे तो ये घोड़े पे और तलवार लेके संगीत कौन बजाता होगा? अरे भैया तरीका होता है अपने अपने राज्य के अपने अपने इलाकों। इनका नाम है हेमडाल। अच्छा। रिफॉस्ट के संरक्षक। हेमडाल नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक सम्मानित व्यक्ति, असगार्ड को मिडगार्ड से जोड़ने वाले इंद्रधनुष पुल रिफॉस्ट के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। अच्छा। देवताओं के चौकीदार के रूप में हेमडाल के पास ये सही बोला है जो उसे घास उगने की आवाज सुनने और दूर तक देखने में सक्षम बनाती है। यार सरू जी, घास उगने तक की आवाज आ जाती है और दूर दूर देखने की क्षमता भी उनके पास। अद्भुत शक्ति है ना उनके खाने यार। इत्तेफाक से चौकीदार भी निकल गए। अरे वाह यार। हाँ यार। देखो एक जो कन्या है वो चादर में लेटी हुई है और एक शख्स उठ के जो है कि उठ गया हूँ। ये प्रेम प्रसंग के देवता हैं, प्रजनन के देवता है भैया। प्रजनन के देवता। इसके अंदर तो तुमने खुला खुला बोल दिया। औरत आ गई तो फट से बोल दिया, आदमी आते तो कुछ बोलते ही ना तुम तो। एक बहुत बड़ा संदेश मिल जाता है ना अगर आदमी लोग एक जगह इकट्ठे हैं तो। फिर वो देख के याद आता सब। तो देखो ना, को देख के कुछ याद नहीं आता। आप ये देखो कि चित्र क्या आपको दर्शा रही है। चलो आप ही बता दो मुझे क्या दर्शा रही है आपको, आप बोलो। चित्र तो ये हो सकता है कि वो सामने वाली बीमार है और वो उसकी तीमारदारी करी है, और ये भी हो सकता है कि वो मर गई और वो बैठ कर रो रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ। ऐसे कौन रोता है यार? नदी किनारे बैठे हो देखो। जी सर, नाम क्या है? इनका नाम है निजोर्ड। अच्छा अच्छा। और ये समुद्र के देवता। अरे नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक उल्लेखनीय व्यक्ति समुद्र का देवता है जो समुद्री यात्रा, धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जुड़वा बच्चों फ्रेयर और फ्रिया के पिता के रूप में दो प्रमुख देवताओं के माता पिता होने में संख्यात्मक महत्व रखते हैं।
नजौड़ का प्रभाव समुद्र से परे धन और प्रचुरता तक फैला हुआ है। वो फ्रियर के पिता निकल गए दोनों बच्चियों के। और इत्तेफाक से देखो आप उनके पास में अपन पकड़ता है कि वो नदी नहीं समुद्र निकले, वो समुद्र के देवता निकल गए। पहचान नहीं पाया, समुद्र का देवता निकला। क्या समझ रहे हो तुमको क्या निकल गया? मतलब कभी कभी चित्र आपको अलग ही अचंभित कर देता। अचंभित करता, एकदम विकल्प होता है उसका। हाँ, उसका जवाब उलट ही होता है एकदम। ओह, सुबह सुबह सवेरे सवेरे पिक के साथ शेर पे निकले हैं तलवार हाथ में लेके। ये खड़ा हुआ सुअर यार, दो पाँव पे। अक्सर जंगल में जंगली सूअरों का शिकार किया जाता है, पर ये साथ में लेके चलना तो कुछ और ही बात निकलने वाली है। अब चित्र देख के पूरा विकल्प आ जाएगा विपरीत, तो क्या बोलूं उसको मैं। पर ये अत्यधिक प्रभावशाली देवता ही। वो कैसे? क्योंकि सूरज जहाँ जहाँ मुझे नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि ताकतवर शख्सियत है, ताकतवर देवता है। तो सर अपन ने देखे हैं वो उनके कपड़ों को और इनके कपड़ों में बहुत ज्यादा अंतर है। इनके कपड़ों में तो ऊपर का हिस्सा पूरा खाली है, ऊपर से नंगे ही है। वो पिछले वालों के क्या अच्छा खासा भरा होता कपड़ों से। मेरे को लगता है जंगलों में भटकते होंगे इसलिए बाल दाढ़ी और पिक के साथ घूम रहा है। जंगल के देवता लग रहा है, जब इससे सुअर के साथ घूम रहा है। सुअर के साथ तो बहुत यारा लगता है इनका। मैं इनके कपड़े देख के दिमाग में चीज आई कि उस टाइम पे टेलर नहीं हुआ करते होंगे यार। ये बहुत इनका नाम है सर फ्रेयर और ये उर्वरता और समृद्धि के देवता है। फ्रेयर नॉर्स पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख देवता, उर्वरता, समृद्धि और प्रचुरता के देवता की उपाधि रखते हैं। नजौड़ के बेटे और फ्रिया के भाई के रूप में फ्रियर वनीर जनजाति के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अच्छा। संख्यात्मक जानकारी में भूमि की उर्वरता, विशेष रूप से फसलों, स्किड ब्लैनी जहाज और सुअर गुलिल बस्ती के उनके प्रसिद्ध कब्जे के साथ उनका जुड़ाव शामिल है। उर्वरता के देवता बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनको हल्के में कहते ही ना लें आप। और अपना जो फसल होती है नहीं अच्छी खेती, खलियान फसल, उर्वरता, बीज, उसकी निगाहों से देखा जाता है उसके देवे हैं। किसान होने के नाते अपनों को इनका आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छी खासी फसल हो है, काफी मुनाफा हो है। एक अकेले ओडिन के इतने सारे पुत्र, पत्नी, बेटे, फ्रियर, नजाड़ सब देखने को मिला सर। सबसे ज्यादा ताकतवर सर वो यकीनन स्वयं जो सबके पिता हैं, आल फादर ओडिन, वही ताकतवर लगे सबसे ज्यादा। वो दूसरे नंबर पे मुझे थोर लगे क्योंकि उनकी मैं पिक्चर देख चुका हूँ कितना ताकतवर शख्सियत थी। सबकी तारीफ अच्छी खासी बताई गई है, सबका ऊंचा स्थान है, पर साले लोकी को गद्दार बताया गया, बस वही असड्डे दिखता है। और मैं फिल्म में दिखाया सरू जी कि जो लोकी रहता है उससे वो शायद शक्ति छीन भी लेते हैं उनके पिता। साला हजारों रुपए देके स्कूल कॉलेज में जाओ तो ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो अपने मुझे यहाँ पे हो गया है। बहुत मजा आया, बहुत ज्ञानवर्धक बातें और ज्ञानवर्धक चित्र देखने को मिले और ज्ञान में वृद्धि भी काफ़ी हुई। तो आपसे अब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत ज़्यादा ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आपसे अगले एपिसोड में आपसे जल्द से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब बख़ैर।